प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। धन्यवाद करेंगे फिर एक बार परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, उसके अनुग्रह से इस समय परमेश्वर ने हमें दिया है। धन्यवाद करेंगे हमारे प्यारे पिता परमेश्वर का। धन्यवाद करेंगे हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह का। धन्यवाद करेंगे हमारे प्यारे पवित्र आत्मा का। धन्यवाद करेंगे हमारे त्रैक्य परमेश्वर का। वो अति पवित्र महान और महान परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो सनातन यहोवा राजा महान अति पवित्र परमेश्वर है। वो यहोवा ईरे परमेश्वर है, वो यहोवा शालम परमेश्वर है, वो यहोवा निस्सी परमेश्वर है। वो आदि और अंत है, वो अल्फ़ा और ओमेगा है। हम उसको धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद की भेंट हम उसके चरणों में रखेंगे। उस समय के लिए हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज से हम देखने वाले हैं अनुग्रह के नए नए प्रकार को हम देखने वाले हैं, अलग अलग प्रकार को हम देखने वाले हैं। अनुग्रह तो हमने बहुत सुना है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बहुत होता है, लेकिन अनुग्रह के भी प्रकार है। आज से मैं आपको बताने जा रही हूँ अनुग्रह में बढ़ना। हालेलुया, हम देखने वाले हैं पहला अनुग्रह का वरदान यानी कि भेंट, परमेश्वर का जो दान है अनुग्रह का, वो हम देखने वाले हैं। वचन से हम देखेंगे, वचन निकालेंगे हम लोग। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 7 वचन ये कहता है, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। पौल यहाँ पे कहते हैं कि और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, जो परमेश्वर का जो अनुग्रह का उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस सुसमाचार का सेवक बना। हालेलुया। तो अनुग्रह में कैसे हमें बढ़ना है? अनुग्रह क्या है? अनुग्रह का दान क्या है? अनुग्रह का भेंट क्या है? परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें आज समझना है अनुग्रह। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अनुग्रह का दाता है ना? और उसके अनुग्रह से ही हम जीवित हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं, शांति का जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। कई लोग हैं इस दुनिया में जिसके घर में शांति नहीं है। पैसा तो बहुत है, अमीर तो बहुत है, कुछ किसी बात की कमी घटी नहीं है, बहुत कुछ उनके घर में है, करोड़पति है वो लोग, लेकिन उनके घर में शांति नहीं है, वो बहुत परेशान है। आज हम कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन उसकी अनुग्रह से इतनी शांति, अद्भुत शांति हमारे मन में, हमारे घर में आज मंडराती है। ये उसी की शांति है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की शांति है। उसकी शांति हमें भरपूरी से आनंद में भर देती है। कितने लोग हैं जो शांति को ढूंढते हैं, लेकिन वो शांति उन्हें नहीं मिल पाती। धन्यवाद करेंगे उस शांति के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए हम बस उसको पसंद आए ऐसा जीवन जीना चाहिए। हाँ, परमेश्वर का जो हमें अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह अगर हमें चाहिए, उसे पाने के लिए हमें बस हमारे प्रभु को पसंद आए ऐसा जीवन हमें जीना चाहिए। कैसा जीवन हमें जीना चाहिए? हमें सोचने की बात है कि हम उठे हुए क्षण से सोने के क्षण तक हम क्या कर रहे हैं। हम बाहर जा रहे हैं, हमारे चाल चलन में अगर हम किसी से बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, क्या हम जो बोल रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, हमारे प्रभु को पसंद आ रहा है या नहीं? हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं? हम क्या खा रहे हैं? हम क्या पी रहे हैं? ये सब बातें हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर हम ये बातें कर रहे हैं
ऐसी बातें हमारे प्रभु को पसंद आ रही है या नहीं है। हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हम यहाँ पे हमें कोई देख रहा नहीं, हम किससे बात कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं। अगर हम अकेले हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हमारी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम हर समय अकेले नहीं होते हैं। हमारे समय में, हर समय में परमेश्वर हमारे साथ में खड़ा रहता है। हमारे राइट साइड में हमेशा परमेश्वर हमारे साथ में होता है। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं बात कर रहे हैं, हर एक क्षण हमें सोचना है कि मैं ऐसे जीवन जी रहा हूँ, मेरे साथ में मेरा प्रभु है, तो मैं मेरे प्रभु को पसंद आने वाला जीवन जी रहा हूँ या नहीं। आज सोचने की बात है। हालेलुया। इसीलिए अगर हम उस खाली समय का लाभ उठाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे सामने आत्मिक ऊंचाई पर कार्य करने के लिए हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और उसका अनुग्रह रोज़ रोज़ नया होता है। हमें आज सोचना है, हम अनुग्रह का जीवन जी रहे हैं क्या? अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाले के ऊपर अनुग्रह हम दे रहे हैं क्या? हमारी चाल चलन से अनुग्रह दिख रहा है क्या? हमारी बातों से, हमारे खाने से, हमारे पीने से, हर एक क्षण हम हर एक चीज़ जो हम सामने वाले को अनुग्रह दे रहे हैं क्या? क्या परमेश्वर ने जो हमें अनुग्रह का भेंट, जो वरदान दिया है, हम उसे हमारे जीवन में लागू कर रहे हैं क्या? क्या हम अनुग्रह की बातें कर रहे हैं क्या? क्या हम अनुग्रह का जीवन जी रहे हैं क्या? आज हमें सवाल उठाना चाहिए खुद को। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने हमें स्वर्ग जाने के लिए एक असीम द्वार रखा है। हमें पता है ना? हाँ ना? हमारे परमेश्वर ने, हमारे प्यारे पिता परमेश्वर ने स्वर्ग जाने के लिए एक असीम द्वार रखा है, और उसे खोलने के लिए हमें एक अद्भुत पासवर्ड की ज़रूरत है। और वो पासवर्ड क्या है पता है? अनुग्रह। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने हमें स्वर्ग जाने के लिए एक असीम द्वार रखा है, और उसे खोलने के लिए एक पासवर्ड है, वो है अनुग्रह का पासवर्ड। हमें उसकी ज़रूरत है, उस अनुग्रह के पासवर्ड की हमें ज़रूरत है, और हमें स्वर्ग जाने के लिए वो एक पासवर्ड हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। आज एक सवाल हम देखते हैं, क्या आप अपने मसीह जीवन में संघर्ष करके थक चुके हैं क्या? ये सवाल हम देखेंगे आज। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मसीह जीवन जीते जीते संघर्ष करके थक चुके हैं, तो मांगे परमेश्वर से, प्रभु मैं इस समय में, मुझे नहीं पता कि आप कौन से संघर्ष में आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या चीज़ है जो संघर्ष में आप जी रहे हैं, कौन सी बात है जो आप उस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं मसीह जीवन जीते जीते। तो मांगे परमेश्वर से, कहिए हमारे प्रभु से, प्रभु ये संघर्ष करके मैं थक चुका हूँ। खाली करे अपने आप को परमेश्वर के सामने, खाली करे, रोए, प्रार्थना करे, अपने आप को खाली करे। खाली बर्तन परमेश्वर को भाता है, खाली करे अपने आप को परमेश्वर के सामने, कहे प्रभु मैं ये बात है मेरे जीवन में, बहुत मैंने संघर्ष कर रहा हूँ, कर रही हूँ, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, प्रभु मुझे इससे छुटकारा पाने के लिए आपके अनुग्रह की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे प्यारे प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए, मुझे अनुग्रह दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर, मुझे छुटकारा चाहिए इस बात के लिए, संघर्ष के लिए मुझे अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। तो परमेश्वर क्यों ना अनुग्रह हमारे ऊपर करेगा, वो अनुग्रह का दाता है, वो अनुग्रह का दान वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है। इफिसियों की पत्री में हमने देखा 7:3 में कि उसका अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया है। तो मांगे परमेश्वर से, कहे प्रभु मुझे अनुग्रह की ज़रूरत है। हालेलुया। और दूसरा सवाल ये है,
क्या आप अपने जीवन में उन चुनौतियों के बीच में भी एक विजेता का जीवन की खोज में है क्या? हाँ, इस सवाल आता है, क्या हम कई चुनौतियाँ हमारे जीवन में आती है, उन चुनौतियों के बीच में हम विजेता का जीवन की खोज में है क्या? अगर खोज में है, उस चुनौतियों के हमारे जीवन में जो चुनौतियाँ आ रही हैं हमारे सामने, हमें उसमें विजय पाना है, उस विजय का जीवन जीना है, तो हमें एक ही हम मांगना चाहिए परमेश्वर को, प्रभु का, बस प्रभु का अनुग्रह। उसके अनुग्रह से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका अनुग्रह रोज़ रोज़ नया हमारे जीवन में होता है। मांगे परमेश्वर को, प्रभु आपका अनुग्रह हमें दे उस चुनौतियों को जीतने के लिए और उस विजय का जीवन जीने के लिए, प्रभु आपका अनुग्रह हमें दे। तीसरा सवाल, क्या आप कभी अपने जीवन में उन चीज़ों की खोज चाहते हैं जो आपने पवित्र शास्त्र में पढ़ी है? फिर आपको परमेश्वर के अनुग्रह के अलावा और कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो सफल जीवन जीने के लिए मांगे परमेश्वर का अनुग्रह, वो वरदान मांगे परमेश्वर को, वो अनुग्रह मांगे परमेश्वर को। परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में कार्य करेगा। हर एक क्षण के लिए दुख हो, सुख हो, परेशानी हो, कठिनाइयाँ हो, संकट हो, प्रभु से कहे, प्रभु ये बात मेरे सामने है, ये जो परेशानी से मैं लड़ रहा हूँ, इसके लिए मुझे आपका अनुग्रह की बहुत ज़रूरत है। प्रभु आप मेरे जीवन में उसके लिए आप मुझे अनुग्रह दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। मांगे परमेश्वर से, उठे हुए क्षण से सोए हुए क्षण तक परमेश्वर से कहे, प्रभु हम उठेंगे तो गुड मॉर्निंग कहेंगे पवित्र आत्मा को, गुड मॉर्निंग कहेंगे, पहला स्थान प्रथम स्थान हमारे परमेश्वर को देंगे। आँख खोलने से पहले हम कहेंगे, प्रभु गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे पिता, गुड मॉर्निंग मेरे पवित्र आत्मा, गुड मॉर्निंग मेरे प्रभु। और मुझे आज ये काम करना है, आज ये काम की शुरुआत करनी है, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे वहाँ जाना है, आज मुझे किसी से बात करनी है प्रभु। उस समय के लिए प्रभु आपका अनुग्रह मुझे चाहिए, प्रभु आपके अनुग्रह मुझे दीजिए मेरे महान परमेश्वर। हम उसे प्रार्थना करें और क्यों ना वो अनुग्रह हमें देगा। आप देखिए, अपने जीवन में अनुभव करके देखिए और ये ज़रूर होगा 101% परमेश्वर वो अनुग्रह देगा और आप सफल और विजय होके लौटेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति है। हमेशा हमारे मुख से परमेश्वर की स्तुति निरंतर हमें करनी चाहिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाए। मैं विश्वास करती हूँ कि इस अनुग्रह के जो दान है, अनुग्रह का जो भेंट है, आपने आज पहला पार्ट अपने जीवन में आशीष पाई है, मैं विश्वास करती हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पिता, मुझे हर चीज़ के लिए आपके अनुग्रह पर निर्भर रहने के लिए मदद करें। हाँ प्रभु, हर समय मुझे आपके अनुग्रह की ज़रूरत है प्रभु। परमेश्वर, जो मेरे भाई बहन ये वचन, ये मेरी बातें सुन रहे मेरे प्यारे पिता, हर एक भाई और बहन के ऊपर आपका अनुग्रह बहुत ताज से उतरे मेरे महान राजा। हर एक भाई बहन को आप छुए परमेश्वर, और आपका अनुग्रह रोज़ रोज़ उनके जीवन में हर एक क्षण में उनके ऊपर उतरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ और इस वचन के द्वारा, इन बातों के द्वारा उनके जीवन में आपने आशीष दी है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु राजा, मेरे महान परमेश्वर, ये अनुग्रह का जीवन जीने के लिए, अनुग्रह में टिके रहने के लिए प्रभु प्रार्थना को मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास की प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह।